नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश खबरों के खिलाड़ी, वो शो जिसमें हम हफ्ते की गतिविधियों पर बात करते हैं, राजनीतिक उठापटक पर बात करते हैं, ढेर सारे बयान और ढेर सारी ऐसी चीजें जो कि आम जनता को प्रभावित कर सकती हैं। और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव से ज्यादा क्या है जिसमें आम जनता की सहभागिता हो, जहां जनता अपने लिए 5 सालों की सत्ता का चुनाव करे। 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। इसके अलावा तेलंगाना और मिजोरम में भी कुछ हरकतें देखने को मिल रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 3 में से 2 राज्यों के लिए कुछ उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि ऐलान कभी भी हो सकता है। और इन सब के बीच में जो उम्मीदवारों के नाम सामने आए, क्या वो सही है? जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्यों बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली से अब राज्यों तक लौटना पड़ रहा है? और जहां लिस्ट अटक गई है वो क्यों अटक गई है? इन सारे सवालों पर बात करेंगे। हमेशा की तरह मेरे पास एक बड़ा पैनल मौजूद है जिनके पास ऐसे चुनावों का और ऐसे कई चुनावों का जमीनी अनुभव है। उन पार्टियों के काम करने के तरीके को वो बखूबी जानते हैं। स्टेशन अगर आप वसुंधरा के बारे में कर रहे हैं तो इसलिए बोल रहा हूं ना कि वो भी एक ऐसा चेहरा है जिनके बिना राज्य के चुनाव में जाना। देखिए 2003 वसुंधरा राजे को 2003 में भेजा गया था। एक चुनाव उनके लीडरशिप में पार्टी जीती थी, 2008 में फिर हार गई थी। 2013 में वसुंधरा जी ने खुद कहा कि मेरे चुनाव के विजय में नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पहली सभा हुई थी उसकी जो तस्वीर आई थी कि कई कई किलोमीटर तक लोग पेड़ों पर, जहां से नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, छतों पर चढ़े हुए हैं, एक अद्भुत दृश्य था पूरा। और बताया गया कि 47 से 48 लाख लोग तो सभा में पहुंचे नहीं थे। यह हालत थी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोग अपने बारे में अनुमान लगा देते थे। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया एक लीडर जरूर थी, लेकिन कोई कहे कि हाँ, लेकिन आज हैसियत ये हो गई कि चूंकि आपने स्वायत्ता दिया है काम करने का, तो उनकी एक ताकत है। आज वहां पार्टी की मीटिंग अलग हो रही है, वो अलग बुलाती हैं, तो आधे विधायक उनके पास चले जा रहे हैं। तो वो एक स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या भी है कि उनको एक लोकप्रिय नेता जो केंद्र के योजनाओं के अनुसार राजनीति करे, उसके अनुसार करे, सहमति के साथ समन्वय बना के वैसा लीडरशिप वहां खड़ा करने में अभी तक सफल नहीं रही बीजेपी। जैसे कि मध्य प्रदेश में उस रूप में खड़ा करने में सफल नहीं रही, पहले से भेजा नहीं है। तो ये एक समस्या है। लेकिन यह कहना कि कोई अपरिहार्य है राजनीति में, जब कल्याण सिंह जा रहे थे तो गोविंदाचार्य ने कहा कि भाई पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का महत्व है, लेकिन कोई ये न समझे कि अपरिहार्य है हम उसके लिए। और वसुंधरा राजे सिंधिया को आप देखेंगे तो मैं किसी का आलोचक नहीं हूं, लेकिन जो लोग उनके हाँ वही ना, लेकिन जो लोग राजनीति में गए, देखिए मुझे तो सबसे पीड़ा हुई थी कि वसुंधरा राजे के शासन में सबसे ज्यादा शराब की दुकानें राजस्थान में खुली थी। और जितने पर्यटन क्षेत्र थे वहां बढ़िया शराब की दुकानें खुली थी। वहां मैं बता रहा हूं, वहां के जितने पार्किंग थे उसके पहले, वो चाहे भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में हो या गहलोत के शासनकाल में, पर्यटन स्थलों पर पार्किंग फ्री थी। पर्यटन स्थलों पर आप चाहें तो गाइड को नहीं ले जा सकते थे, सब जगह नाम लिखे होते थे कि ये तलवार फलाने का है। आप जाते तो कहीं नाम लिखा हुआ नहीं मिलता। गाइड के रोजगार बढ़ाने के लिए गाइड को कुछ ऐसी चीजें थी जिससे हम लोगों की भी सहमति नहीं थी। मैंने उस पर लिखा, बोला कि ये तरीके नहीं है। तो इस कारण भारतीय जनता पार्टी में वहां एक 2 बड़ा वर्ग है। वो मानता है कि जो शुद्ध हमारी विचारधारा है, जिसमें हम शराबबंदी नहीं लागू करते हैं लेकिन हम शराब को प्रमोट नहीं करते हैं, जिसमें हम पर्यटन को प्रमोट करते हैं और हम केवल पैसे के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो वहां चल रही है राजस्थान में। लेकिन मुझे अपना अंततः लगता है कि वसुंधरा जी भी एक परिपक्व, एक समझदार नेता है। कोई भी व्यक्ति पार्टी के परे जाके फैसला, अंततः पार्टी के हित में ही फैसला लेना है। इसलिए वहां भी वही होगा। जैसे शिवराज जी को यहाँ कोई कह दे शिवराज जी चुनाव अभियान में शामिल है, सभाओं कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि पार्टी के साथ रहना है और पार्टी जीतेगी तभी हमारे साथ भी कुछ होगा। तो इसलिए दोनों जगह चल रहा है। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, क्या कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि जब कमलनाथ जी से पूछा गया कि जिस बाबा के पास आप जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, उन्होंने कहा है लेकिन कहने की क्या आवश्यकता है? तो क्या कांग्रेस पार्टी जो सेंटर की है मानती है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, जो कमलनाथ स्वीकार कर रहे हैं? कमलनाथ जी की तस्वीरें आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आगे बढ़ करके जो आ रही है। एक बाबा खुलेआम कह रहे हैं कि खड़ा हो, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करो। उनके कार्यक्रम उनके क्षेत्रों में हो रहे हैं। अगर अध्यक्ष जाके कुछ बोलते हैं तो इनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है, कोई रोकने वाला नहीं है कांग्रेस के वहां सेकुलरिज्म का। वहां सरेआम कार्यकर्ताओं के सामने भारत के हिंदू राष्ट्र की, राम जन्मभूमि की, काशी की, सबकी वही नीति कांग्रेस अपना रही है जो बीजेपी की है। अगर देश में लड़ाई आइडियोलॉजी की है
तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस बीजेपी की आइडियोलॉजी को उस समय बीजेपी का कोई नेता नहीं कह रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। मुझे बता दीजिए, प्राइम मिनिस्टर ने कभी कहा हो भारत हिंदू राष्ट्र है, कभी अमित शाह ने कहा हो भारत हिंदू राष्ट्र है, बाकी बोलते हैं। तो ये जो चीजें आई है ये देश के सामने आनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ जी वो वीडियो है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो इसको बोलने की क्या जरूरत है। तो ये इस पर अब लड़ाई होगी ना आगे, क्या उसी रास्ते जा रही है कांग्रेस? ठीक है, मैं राजस्थान क्यों लाना चाहता हूं सर, उस पर आपका भी कमेंट चाहूंगा, क्योंकि जो बात इन्होंने वसुंधरा राजे के लिए कही है वैसी स्थिति वहां पे भी है कि अशोक गहलोत का नाम अनाउंस होगा या अशोक गहलोत और सचिन पायलट वाला स्पेस कांग्रेस छोड़कर जाएगी कि चुनावों में नाम के बिना जाएं और उसके बाद कौन बड़ा है, किसको तैयार किया जाए, वो स्थिति दिखाई देगी। दूसरा, राजस्थान में उम्मीदवार नहीं आए, लेकिन वो लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग है। अशोक गहलोत संवैधानिक जो पद हैं, चाहे वो कहते हैं कि उपराष्ट्रपति क्यों बार बार आते हैं, फिर वो कहते हैं कि मेरा वो अर्थ नहीं था, फिर वो ये कह देते हैं राष्ट्रपति का ही आना बच गया है, हमको दिन में 5 बार अगर प्रोटोकॉल के लिए जाना हो, फिर वो प्रधानमंत्री और वो ट्विटर वॉर का भी जिक्र करते हैं जिसको वैक्स कहते हैं। तो राजस्थान में कहां कंफ्यूजन है दोनों पार्टियों में, या इतनी देरी क्यों है? ये तो हर दिन खबरें आ रही थी, अब लिस्ट आएगी, अब लिस्ट आएगी, अब लिस्ट आएगी, और पूरा 1 महीना बीत गया। आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। पहले मध्य प्रदेश से शुरू करता हूं, उसके बाद राजस्थान पे आता हूं। मध्य प्रदेश में बीजेपी पे बहुत बात हो गई, कांग्रेस पे बात प्रेम जी ने की। मैं कांग्रेस को जो वहाँ लीडरशिप है मैं उसको बहुत ज़्यादा नंबर देता हूँ, क्योंकि आमतौर पर कांग्रेस की एक प्रवृत्ति रही है कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस मैदान छोड़ने लगती है। गुजरात में आप देख लीजिए, 2017 में 99 तक पहुँचा दिया बीजेपी को, और उसके बाद 2022 में देख लीजिए खुद 28-27 पे आ गई, मैदान छोड़ के चली, फाइल बंद हो गई। उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप, दिल्ली देख लीजिए, 15 साल राज किया शीला दीक्षित ने, और उसके बाद 0 पे आ गए, फिर मैदान छोड़ दिया। तो कांग्रेस चुनाव बीजेपी मैदान नहीं छोड़ती है। हालांकि दिल्ली में बीजेपी भी मैदान छोड़े हुए है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 23 विधायकों को लेके गए, तो मुझे लग रहा था कि अब कांग्रेस बिखर जाएगी, अब कांग्रेस निराश। लेकिन जिस तरह कमलनाथ ने कांग्रेस को एकजुट रखा वहाँ पर, जिस तरह उन्होंने दिल्ली ना आकर के मध्य प्रदेश में ही राजनीति की, प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, उनको कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप की भी बात उनकी हुई थी, कोषाध्यक्ष बनाने की बात भी हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मध्य प्रदेश में रहे। तो इसका क्रेडिट उनको देना चाहिए, उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा। और आज मुकाबले अगर आप मान लीजिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं कांग्रेस एज है, जीत रही है, जीत सकती है, आप अगर उससे सहमत ना भी हो तो ये तो मान ही सकते हैं बहुत कड़े मुकाबले में बीजेपी को फंसा दिया है, ये तो मान ही सकते हैं ना। तो इसके लिए जो है जिस तरह ये कमलनाथ जी को इसका श्रेय देना चाहिए। और दिग्विजय सिंह उनके साथ हैं, ठीक है, अच्छी बात है। रायता फैलाने वाले सिंधिया जी बीजेपी में चले गए, क्योंकि तभी रायता ज़्यादा फैलता था। एक तो ये, इसका श्रेय कांग्रेस को देना चाहिए। उम्मीदवारों की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी से उलट काम कर रही है। वो कहीं अपने किसी वरिष्ठ नेता को बीजेपी की तरफ पैनिक बटन नहीं दबा रही है कि दिग्विजय सिंह को चुनाव में उतार दे, सुरेश पचौरी को उतार दे, और जो मध्य प्रदेश के कुछ पुराने नेता विवेक तनखा को उतार दे। जो उनके पास तो नेता बच्चे भी नहीं है, वो उन्हीं नेताओं को उतारेगी जो उसके राज्य के नेता हैं। गोविंद सिंह लड़ेंगे, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी लड़ेंगे, ये सारे कमलनाथ जी हो सकता है लड़ें विधानसभा का चुनाव, या शायद ना भी लड़ें, लेकिन वो इस तरह का रहेगा। वो उनकी स्ट्रेटजी है। उनका कहना है कि हम अपने प्रदेश के नेताओं के भरोसे पे ही चुनाव लड़ेंगे, हम केंद्रीय नेताओं को नहीं लाएंगे। नंबर 1। अब राजस्थान पर मैं आता हूँ। एक बात जो भी अवधेश जी ने कही, कमलनाथ की कांग्रेस और या खड़गे जी के बयान को देखिए, कांग्रेस अब बीजेपी से सीख चुकी है। ये डबल स्पीक बीजेपी के नेताओं की आदत रही है। अरुणाचल में कहेंगे गाय जो है खाई जानी चाहिए, गोवा में कहेंगे गाय जो है खाई जानी चाहिए, यहाँ गौ रक्षा पर जो है दंगे होंगे या बड़ी बड़ी बातें होंगी। तो डबल स्पीक तो यहाँ भी है। ऐसा तो कांग्रेस ने भी सीख लिया डबल स्पीक कि कमलनाथ जी को हिंदू राष्ट्र चाहिए या हिंदुत्व चाहिए, बीजेपी से मुकाबला है तो वो वहाँ की बात करेंगे। खड़गे जी के बेटे प्रियांक खड़गे, वो अपने कर्नाटक में वो सनातनी बात। तो वो डबल स्पीक जो है, जो बीजेपी के नेताओं की आदत रही है, वो क्योंकि गिरिराज सिंह लोगों को पाकिस्तान भेजेंगे, प्रधानमंत्री जी कहेंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ भी तो अंतर्विरोध है ना, कितना अंतर्विरोधाभास है। तो कांग्रेस में ही नहीं विरोधाभास बीजेपी में सब जगह है। और ये एक रणनीति के तहत इस तरह की बातें हैं जो हमारे बचपन में कहा जाता था कि क्या कहते हैं, चौकीदार से कहो जगते रहो और शाह से कहो, शाह मतलब अमित शाह नहीं सेठ, कि जो है सोते रहो, इस तरह के जो है। तो मैं राजस्थान पे अब राजस्थान पर बता रहा हूँ।
देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान में अब कांग्रेस में कंफ्यूजन था, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो संधि हुई है तात्कालिक रूप से, आगे नेताओं में कोई स्थायी संधि तो होती नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक संधि हुई है और खड़गे जी की बड़ी भूमिका रही है। उसके बाद पूरी कमान अशोक गहलोत के हाथ में है। साधन संसाधन, सरकार, उनकी योजनाएं, सब कुछ। आप पूरा राजस्थान घूम के आइए अगर, तो आपको वहाँ सिर्फ एक चेहरा दिखाई पड़ेगा अशोक गहलोत का। सारे पोस्टर उसमें कहीं कहीं खड़गे जी, राहुल गांधी का चेहरा होगा, लेकिन ज़्यादातर अशोक, वो पूरा चुनाव अशोक गहलोत के उस मॉडल पर लड़ा जा रहा है जो गुजरात में कभी मोदी जी का मॉडल होता था। जब गुजरात में चुनाव होता था तो अटल जी और अडवाणी जी के चेहरे नहीं होते थे, मोदी जी का होर्डिंग में चेहरा होता था। मैंने सारे चुनाव कवर किए हैं, कहीं कहीं इक्का दुक्का होता था। अशोक गहलोत उसी मॉडल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे गुजरात मॉडल था वैसे राजस्थान मॉडल उन्होंने क्रिएट कर दिया। और कांग्रेस घोषणा करे या न करे, और शायद नहीं करेगी, लेकिन वहाँ जन जन में जो कांग्रेस का सपोर्टर वोटर है उसका ये है कि चुनाव अगर जीतेगी पार्टी तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे। वहाँ उसका कोई जो है किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं है। एक बात और कह के मैं इसको विराम दूंगा। वसुंधरा राजे की जहाँ तक बात है, वसुंधरा राजे चाहे कितना भी आप उनको वो करें, लेकिन वो अपनी तरह की अलग नेता हैं। उनकी माता जी विजय राजे सिंधिया पब्लिक से, लोगों से बहुत मिलती थी, वसुंधरा जी बिल्कुल नहीं मिलती। इसके बावजूद पैन राजस्थान नेता अगर बीजेपी में कोई है तो वसुंधरा राजे हैं, और इसीलिए वसुंधरा राजे की बार बार बात की जाती है। वसुंधरा राजे का क्या करेगी बीजेपी, कैसे की, क्या करेगी, अब ये बीजेपी हाईकमान तय करना है कि क्या उनका उपयोग करे, क्या सदुपयोग करे, क्या न करे। लेकिन वसुंधरा राजे की अनदेखी जो है वो बीजेपी के लिए थोड़ी सी नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, अब समीर सर यही वाला सवाल मैं लेकर आ जाता हूँ। वसुंधरा राजे के लिए आखिर बीजेपी के पास प्लान क्या है? केंद्रीय नेतृत्व ने तो तय करके रखा है वसुंधरा के साथ क्या करना है, लेकिन वसुंधरा के रुख से पार्टी अभी समझ नहीं पा रही कि वसुंधरा क्या स्टेप उठा सकती है। मुझे लगता है कि पार्टी ने वसुंधरा के पास एक संदेश भेजा है कि आपकी विधानसभा से आपके बेटे दुष्यंत को हम चुनाव लड़वाते हैं, आपके लिए पार्टी निश्चय करेगी आपको क्या करना है। अभी वसुंधरा ने इसके ऊपर कोई सहमति नहीं दी है कि क्या करना है। और आप देखिए, अभी परसों अमित शाह, जेपी नड्डा और BL संतोष मीटिंग लेने राजस्थान में थे, रात को 3 बजे तक बैठक ली थी। उस बैठक में अमित शाह इस बात पे बहुत नाराज हुए कि जो पैनल बना रहा था 200 सीटों का, प्रदेश संगठन वो पैनल तक नहीं बना पाया कि एक सीट पे जो 2 या 3 नाम देने थे उसको पैनल तक तैयार नहीं कर पाया। तो अमित शाह ने पूछा कि मेरे पास 2-2 सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है और आप प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और सारे नेता मिलकर 200 सीट पे पैनल तक नहीं तैयार कर पाए, तो मैं सीटों की आपसे चर्चा क्या करूंगा, किस बात पे आपसे बात करूंगा। तो ये बेसिकली इस कारण से हो रहा है कि वसुंधरा चाहती है कि उनके जो लॉयलिस्ट MLAs है या उनके जो नेता है उनको टिकट दिया जाए, दूसरे जो नेता चाहते हैं कि हमारे नेताओं को टिकट दिया जाए। तो इस आपस में खींचतान के कारण राजस्थान के स्थानीय संगठन, प्रदेश संगठन अभी तक सीटों पे अपना पैनल तैयार नहीं कर पाए। ये एक बड़ी उनके लिए ये बताता है कि प्रदेश स्तर पे संगठन कितना बटा हुआ है। मतलब वसुंधरा खाली एक अकेले फैक्टर नहीं है, स्थानीय लेवल वसुंधरा के अलावा भी और भी नेता जो चाहते हैं कि वसुंधरा को हम रिप्लेस कर सकते हैं। सतीश पुनिया चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत को लग रहा है कि भाई मेरी दावेदारी हो सकती है, वैष्णव जी रेल मंत्री का भी चल रहा है कि शायद वो भी आ सकते हैं इसके ऊपर, CP जोशी प्रदेश अध्यक्ष बन गया तो उनको लग रहा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सरकार आई है तो ब्राह्मण के रूप में मेरा भी नाम चल सकता है। तो अभी बेसिकली राजस्थान, मेघवाल का भी आप नाम ले लीजिए। हाँ, अर्जुन राम मेघवाल तो ही दलित, मतलब उनका तो नाम बड़ा नाम है, बिल्कुल। और अर्जुन राम मेघवाल का तो बड़ा नाम चल रहा है कि भाई वो बन सकते हैं, IAS रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, दलित है, उनका नाम भी हो सकता है। बिल उनके द्वारा संसद में लाया गया, बिल्कुल। तो हाँ, मैंने बताया, वैष्णव जी का जिक्र किया मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय लेवल पे भाजपा बहुत बटी हुई है, लेकिन राजस्थान को लेकर अमित शाह और मोदी जी की रणनीति बहुत तय है। वो सामूहिक नेतृत्व लड़ेंगे। और सिर्फ राजस्थान को लेकर नहीं, आप देखिए तीनों राज्यों के जो स्थापित नेता थे, किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह डिक्लेयर नहीं है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को घोषित नहीं किया, राजस्थान में वसुंधरा को घोषित नहीं किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी अब तीनों राज्यों में नए नेतृत्व की ओर देख रही है। और जहां तक चर्चा में नहीं है, वो भी महिला है और राजघराने से संबंधित, मैं उन पर दिया कुमारी का जरूर नाम है। और हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े, राजसमंद से सांसद जरूर है, लेकिन हो सकता है कि दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव लड़वाया जाए। मैंने राखी जी के लिए सवाल छोड़ रखा था कि तो अभी इसलिए कि पार्टी ने अभी टिकट, अभी समस्या ये है कि पार्टी ने अभी टिकट जारी नहीं किया, सूची जारी नहीं की। तो पार्टी की सूची आने के बाद बहुत सी चीजें संकेतों में समझी जा सकती है कि राजस्थान को लेके
भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कैसे आगे बढ़ना चाह रहा है। तो मुझे लग रहा है 1-2 दिन बाद ये बहुत स्पष्ट क्लियर होगा कि राजस्थान में वसुंधरा का क्या रोल हो जाएगा सूची आने के बाद। और बाकी जो नेता जो दावे कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कई लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए। खबर यह भी आ रही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को इसके मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। अभी ये सूची आने के बाद पता पड़ेगा वो चुनाव लड़ते कि नहीं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान को लेकर मोदी शाह की बहुत स्पष्ट रणनीति है कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे और उसके बाद तय करेंगे। और सीटें कितनी आती है उसके हिसाब से निर्णय तय होगा कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए बनाना है, फिर लोकसभा चुनाव के बाद उनसे इस्तीफा लेकर किसी और को भेजना है, या कितने समय तक बनाना है, या सीधा नया नेतृत्व देना है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर रणनीति तय हो गई होगी। अब कुछ ही दिनों बाद जब सूची जारी होगी उसके बाद इसमें स्पष्टता ज़्यादा आएगी। हम चुनावों में एक चीज़, हाँ, सवाल यह था कि कांग्रेस सक्रिय नहीं है मध्य प्रदेश में, बीजेपी सक्रिय है। रैलियों की संख्या के हिसाब से अभी रैली हो रही है वहाँ शाहजहाँपुर में राहुल गांधी। मैंने वही कहा कि राहुल गांधी पहली बार आ रहे हैं। पहली बार नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी 2 बार जा चुके हैं, तीसरी बार प्रियंका गांधी की 2 रैलियां हुई, एक ग्वालियर में, एक राहुल जबलपुर में। गांधी पहले भी 2 बार जा चुके हैं। प्रेम जी, हम चुनावों में देखते हैं कि बड़े नेता कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। अगर 300 विधानसभा सीटें हों तो 250 तक के दावे होते हैं। राहुल गांधी का एक बयान आया, राहुल गांधी ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, राजस्थान में मुकाबला कड़ा है, वी आर इन फाइटिंग। और अगले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बोलना पड़ा कि शायद राहुल जी हमको चुनौती देने के लिए ऐसा कहे हैं। आपको उस बयान को बैलेंस करना पड़ा। चुनावों के बीच में क्या राजस्थान को लेकर खास तौर पर जो वो बयान है राहुल गांधी का कि कांग्रेस पार्टी उस तरीके से विश्वस्त नहीं है कि वहां सत्ता आ रही है, वहां वो मान रही कि लड़ाई मुकाबला कड़ा है, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कांग्रेस सरकार बनाएगी। पूरा बयान ये था, वी आर कमिंग एंड वी आर विनिंग, वी आर इन फाइटिंग, बट वी आई होप यू विल फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब उसके बाद जो अशोक गहलोत ने कहा, उन्होंने तो ये कहा कि मुझे ये बयान लग रहा है कि मुझे चुनौती देने के लिए, लेकिन राहुल गांधी का पूरा बयान ये था। ठीक है, राहुल गांधी का पूरा बयान आपने सुना। अशोक गहलोत कहते हैं कि मेरी चुनौती है। क्या कांग्रेस को लेकर विश्वास नहीं है? ठीक है, ये सवाल प्रेम जी से पहले कुल मिला के जो सवाल है सर प्रेम सर, वो ये है कि चुनावों से पहले कोई नेता ये नहीं कहता कि वो हार रहा है या वो नेक पर है या वो कुछ पीछे है। नेता तो ये दावा करते हैं वो भारी बहुमत से जीत रहे हैं, जो किसी भी पार्टी पर हो। राहुल गांधी के इस बयान के निहितार्थ निकालने पड़े अशोक गहलोत को, और वो संगठन के लिए कैसा मैसेज है? देखिए, मैं फिर से राहुल गांधी के स्टेटमेंट को बोलते हुए ही बढ़ता हूँ कि तेलंगाना में वी आर प्रोबेबली विनिंग, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्टेनली विनिंग, और राजस्थान में इन क्लोज कॉन्टेस्ट वी होप वी विल विन। ये इनका बयान है। ये बात ज़रूर है कि ये परंपरा नहीं रही कि इतने ऊंचे स्तर पर नेता एक शेफोलॉजिस्ट की तरह बात करे, ये परंपरा नहीं रही है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि परंपराएं लगातार टूट रही हैं, बीजेपी तरह तरह के प्रयोग कर रही है, तो राहुल गांधी जो लगातार इंटरैक्टिव सेशंस चला रहे हैं समाज के अलग अलग तबकों में, तो उससे जो अर्जित विश्वास है उनका, उस विश्वास को उन्होंने इस रूप में पेश किया है। और अब तक ये देखा गया है कि राहुल गांधी जो बोल देते हैं वो सही हो जाता है। पहले लोग गंभीरता से नहीं लेते थे कि पप्पू बोल रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्टैब्लिश हुआ कि पप्पू बोलने वाले ही दरअसल पप्पू साबित हुए। राहुल गांधी ने जो कहा वो तो हर बातें सही हुई। तो क्या अब चुनाव के संदर्भ में उन्होंने जो बातें कही हैं, क्या चारों स्टेट्स कांग्रेस जीत जाएगी? ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट का मतलब है, जिसमें थोड़ा डाइसी स्टाइल में अभी 5वां मिजोरम की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने 4 का स्टेटमेंट दिया। जी जी, 5 तो राहुल जी का बयान 4 पर था, मिजोरम को छोड़कर था। तो ये जीत सकती है कांग्रेस, राहुल के बयान का ये मतलब है। अब उसमें जो डाइसी फैक्टर उन्होंने डाला है, उसको खुद अशोक गहलोत ने बताया कि वो शायद हमारे लिए चैलेंज है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा हो। लेकिन फिर भी आपका प्रश्न जायज है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, तो मुझे लगता है जितना नुकसान होगा उससे ज्यादा फायदा होगा इस स्टेटमेंट से। मैं एक बात और बोलना चाहते हैं इस सवाल से हट के, मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है बताना, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ राजस्थान के संबंध में है कि राजस्थान में प्रत्याशियों की सूची आजकल में नहीं आने वाली है, ये समझ लीजिए, ये टल गई है कम से कम अगले 10 दिनों के लिए। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो वसुंधरा राजे को रिएक्शन टाइम कम देना चाहते हैं। वसुंधरा राजे के लिए अब अपने समर्थकों का टिकट बचाना
और अपने आभा मंडल को, महारानी वाली छवि को बचाए रखना प्रायोरिटी है, अस्तित्व की लड़ाई का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसके लिए अगर ऐसा नहीं होता है तो रिएक्शन दे सकती हैं, पार्टी को नुकसान कर सकती है। तो बीजेपी ने एक अलग रणनीति बनाई है कि उनको रिएक्शन टाइम कम दिया जाए। इसके अलावा एक जो नई बात हम कह रहे हैं वो ये कि बीजेपी 33% महिलाओं को आरक्षण देने का प्रयोग राजस्थान में करने जा रही है, और यही वसुंधरा राजे फैक्टर से लड़ने का उनके भीतर तरीका रह गया है। बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी की लड़ाई वसुंधरा राजे से है, ये हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है रामगोपाल सर, मैं फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। राखी जी, जो एक नाम का जिक्र निकला, दिया कुमारी, क्या उनको वसुंधरा राजे की सक्सेसर के तौर पर भाजपा में, राजस्थान की राजनीति में देखा जा सकता है? और एक संदर्भ सबने यहाँ दिया, अभी जो हाल में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ उसमें दिया कुमारी उस मंच का संचालन कर रही थी, और इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना के बाद सदन के बाहर जो कमेंट किया था, राजस्थान के सांसदों ने जो विरोध शुरू किया था उसको भी लीड दिया कुमारी ही वहां पर कर रही थी, और एज ए स्पोक्स पर्सन भी, बल्कि इस पर वो बीजेपी कार्यालय में, दफ्तरों में भी बोलती हुई नजर आई हैं। तो एक चेहरा सामने दिया जा रहा है, और राजनीति में यही होता है, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे से अगर परेशानी है, और हालांकि मैं ये कहूंगी कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी भी और पार्टियां भी कलेक्टिव लीडरशिप की, कलेक्टिव फाइट की जब बात करती है तो कहाँ ये चूक होगी, ये देखने की बात होगी कि वसुंधरा राजे फैक्टर को कैसे हैंडल किया जा रहा है। क्योंकि एक विधायक आकर मिल भी गए, तमाम तस्वीरें आ रही हैं कि बड़े खुश नजर आ रहे हैं, और तमाम एक और तस्वीर आई है जो पीछे से है, इसलिए बहुत क्लियर नहीं है, वो सोशल मीडिया पे मैंने देखी, जिसमें एक समूह नजर आ रहा है। तो वसुंधरा राजे एक फैक्टर को डील कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये तो देखने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसलिए ऑल्टरनेट चेहरा, जो कि एक नया चेहरा है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव कहेंगे उसको, दिया कुमारी के तौर पर, और अभी से नहीं, थोड़े समय पहले से, जैसा आपने खुद कहा कि तैयारी की जा रही है कि उनको लाया जाए। और ये उस माइंडसेट का भी नतीजा है कि जहाँ पर महिलाएं ऐसी, जो मैं एज की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन एक यंगर अप्रोच के साथ, एक नई अप्रोच के साथ आने वाली, उसमें कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि उनको कितनी जगह एक्चुअली दी जाती है, और कितना अफोर्ड कर सकती है पार्टी कि वसुंधरा राजे को नेग्लेक्ट कितनी हद तक किया जाए। ये एक इंटरेस्टिंग जरूर वहाँ पर स्पेस होगा देखने का। लेकिन ये बात जो पहले अभी यहाँ पर डिबेट में नजर आ रही थी, और ये बात हो रही है कि क्या जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दे दिया, उससे 2-3 समीक्षा के तौर पर ये बात जरूर नजर आ सकती है। जब आप कहते हैं क्लोज कॉन्टेस्ट, तो आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 लोग हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों हैं, तो अब आप देख लीजिए कि अपने आप को, या तो अपने आप को साथ लाकर, या जनता के साथ लाकर, जो वेलफेयर स्कीम्स की बहुत बात हो रही है अशोक गहलोत जी की, कि वो उनका बहुत बड़ा प्रभाव है इस पर भी बात हो रही है। तो उन सब फैक्टर को कैसे मजबूती से आप डाल जाएंगे, तो मैं तो ये कहूंगी कि उन्होंने एक स्मार्ट स्टेटमेंट भी दिया है कि अपने राज्य के लिए भी, कि चलिए अपने नेता भी तैयार हो जाएं और जोर शोर से जुट जाएं बीजेपी के लिए। जैसा कि कहा समीर जी कह रहे थे, अमित शाह जी, और अभी जो मीटिंग हुई है बड़ी लंबी चली, और नेता भी बल्कि यहाँ से गए थे, कुछ और केंद्रीय नेता भी वहाँ मौजूद थे। यही बात है कि आखिर पार्टी में किस तरह से जगह दी जाएगी। और एक थोड़ा सा वहाँ पर पहली बार हमने देखा अमित शाह जी को कि वो थोड़ी चिंता में नजर आए हैं राजस्थान में, ठीक है, आप नजर आई है सर, आप बोल रही चिंता पे नजर आए। सर मैं आपसे जो फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूँ, एक किरदार जिसके बारे में थोड़ी बात नहीं हो पाई राजस्थान में, सचिन पायलट पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे, जो जीत हुई, लोगों ने कहा कि वो ज़मीन पर जो काम हुआ उसका क्रेडिट। हम हर राज्य में बात कर रहे हैं कि जनरेशन शिफ्ट हो रही है, जनरेशन चेंज हो रहा है हर जगह। भारतीय जनता पार्टी की हमने बात की, कांग्रेस का उस विकल्प की ओर नहीं दिख रही है। बाकी जगहों पर हमने देखा जो युवा नेता हैं या अगली पीढ़ी के नेता हैं, ये कहा जाए, उनमें नाराज़गी हुई, उन्होंने पार्टी छोड़ी। ये एक रहे जो सारी नाराज़गी दिखाने के बावजूद पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं, जिस संधि का जिक्र सर कर रहे हैं कि वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, पर क्या उनके लिए रिवॉर्ड या उनके लिए कोई इनाम पार्टी नहीं सोचती? देखिए, वैसे तो मैं इंडिविजुअल पॉलिटिक्स पे कभी बात नहीं करता, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं तो पहले बेसिक, आज की हालांकि प्रेम कुमार जी बहुत आशावादी हैं और होना चाहिए, मैं भी एक मामले में मैं भी आशावादी हूँ कि कांग्रेस अगर इस इलेक्शन में अच्छा नहीं कर पाई, अच्छा का मतलब कम से कम 3 स्टेट मिनिमम नहीं हो पाई, या 2 तो कम से कम चाहिए उसको, तो जो इंडिया अलायंस बना हुआ है उसकी छतरी कांग्रेस नहीं बन पाएगी, और छतरी नहीं बन पाएगी तो किसी भी अलायंस का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता कांग्रेस और बीजेपी की लीडरशिप के अलावा किसी और की लीडरशिप के लिए वोट नहीं देगी। मैं शायद आपके यहाँ भी कई बार कह चुका हूँ कि सन आज़ादी से लेके अब तक 6 प्रधानमंत्री मिलके 6.5 साल चले हैं, और उसमें अगर 2.5 साल मोरारजी का निकाल दीजिए
तो 5 प्रधानमंत्री मिलके 5 साल भी नहीं हो पाया है। जी। तो वैसा नहीं, इसलिए कांग्रेस का एक राष्ट्रीय पार्टी का वो सत्ता में आए ना आए वो अलग की बात है, बट एक 2 राष्ट्रीय पार्टियों का सामने जनता किसी लोकतंत्र में खड़ा होना उस लोकतंत्र के लिए अच्छी बात होती है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँ। रही बात अब जो आज की कांग्रेस पूछ रहे हैं, आज 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी में जैसे बीजेपी है, कहा जा रहा है कि टू मच कंसंट्रेशन, यानी कि सब कुछ ऐसा है कि वहाँ चाहे अच्छा लगे बुरा लगे चू नहीं कर सकते। दूसरी तरफ यह है कि खड़ाऊ है, खड़ाऊ कुछ कर नहीं सकता, जो मर्जी हम करेंगे। वो तो गहलोत ने दिखा दिया जब उनको अध्यक्ष बनाने की बात आई, क्या क्या नहीं किया। ऐसे ही वहाँ दिखा दिया था। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की, पंजाब में ही हुआ जब तक अमरिंदर सिंह रहे, अपने ऊपर रहे। वहाँ पे क्या है कि ये जो स्टेट, ये जो अलग अलग छत्रप हैं, उनको कांग्रेस हाई कमान कुछ नहीं कर सकता। सीधी सीधी एक बात है। सचिन पायलट को आज से नहीं, पिछली बार से ही राहुल चाह रहे थे और वाकई, लेकिन ये गहलोत को वहाँ हटाना नामुमकिन है। ईमानदारी की बात यह है कि जो जिस राज्य में मजबूत है वही कांग्रेस है। बाकी किसी तरह की इज्जत बची रहे केंद्र में, हमको लोग मानते रहें, यही काफ़ी है। तो बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का बिल्कुल वो है, यहाँ चॉइस का नहीं है। आप सचिन पायलट को चाहिए, निश्चित रूप से चाहते थे राहुल गांधी, और एक ज़माने में तो राहुल ने खुद ये कहा था कि यंग लोगों को लाएंगे। उसी चक्कर में तमाम सीनियर लोग निकल भी गए, लेकिन हुआ क्या अंत में? जितने यंग आए थे वो सारे के सारे यंग छोड़ करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल दोनों रिवर्स गियर है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि नट सेल में मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस, जो भी आप पूछ रहे थे, दो है, छत्तीसगढ़ भी जोड़ लीजिए। मैं इस बात के लिए चाहता हूँ कि इसमें से कम कांग्रेस इस पोजीशन में आए कि वो 150 सीटों लाने वाली एक पार्टी केंद्र में बने, तभी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां उसके अंदर में आएंगी। और अगर कांग्रेस यहाँ पे खराब स्थिति में आई तो तय जान लीजिए, नहीं शुभकामना नहीं, मैं जो स्थिति है, वर्चुअल जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है वो बता रहा हूँ। कांग्रेस की अगर छतरी के नीचे लोग नहीं खड़ा होंगे तो ये अलायंस बनने से पहले ख़त्म हो जाए या बनने के बाद टूट जाए, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर कोई अलायंस बनना है तो कांग्रेस का मजबूत होना है, और दिस इज द लास्ट चांस बिफोर द। बस एक ही लाइन, क्योंकि हाँ सबको देखिए, ऐसा है कि चुनाव जो है ना शून्य में नहीं लड़ा जाता है। राजस्थान में पिछली बार 100 सीट कांग्रेस जीती थी, इतना एंटी इनकम पूर्ण बहुमत नहीं था, और दोनों में जो वोट का अंतर था, बीजेपी को 38.08% था, इनको 39.3%, 0.5 का परसेंट का केवल अंतर था। तो इसीलिए जब पिछली बार इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस जो है उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करी, 200, 400, 500 से सीटें जीत आ रही, जबकि बीजेपी में विद्रोह थे, बीजेपी से निकल के 2 पार्टियां बन चुकी थी, इसके बावजूद था। तो इसलिए हम तथ्यों के आधार पर अगर देखते हैं ना, तो वसुंधरा राजे सब फैक्टर होते हैं, लेकिन कांग्रेस अगर इस काल में फिर भी अंतर विरोधों से जूझती रही है, और INDIA के बाकी पार्टनर वहां कांग्रेस को वोट दिलाने की स्थिति में नहीं है, हर 5 साल पर सरकार वहां बदलती रही है, पिछली बार बीजेपी से वोट में बहुत कम का अंतर रहा है, तो इससे पता तो चल सकता है ना एक मोटा मोटी भविष्य में क्या होने वाला है। किसी भी चुनाव में आखिर में जनता तय करती है, कोई सर्वे, कोई मत, कोई भाषण, कोई विचार, कोई बयान नहीं, जनता आखिर में तय करती है कि उसको अगले 5 साल के लिए अपने राज्य का सिरमौर किसे बनाना है, वो सत्ता किसे देनी है, किन हाथों में वो अपने राज्य को अगले 5 सालों के लिए देना चाहती हैं। 2 बड़े राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान पर हमने विस्तृत चर्चा की है। कई सारे समीकरण हैं जो इस वक्त जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी ढेर सारे उम्मीदवार, ढेर सारे चेहरे, ढेर सारी रैलियां होनी बाकी हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका सामने आना बाकी है, जिन पर चर्चा होनी बाकी है। और जो अक्सर भारत की राजनीति में कहा जाता है कि चुनाव तो वोटिंग के एक दिन पहले तय होता है, और तब तक ये सरगर्मियां बनी रहेंगी। तमाम जो अपडेट है वो हम आपको दिखाते रहेंगे अमर उजाला पर। अगर ये चर्चा पसंद आई हो, उस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और साथ में अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।